कैसा लगा, दिन में कोई यकीन भी नहीं आ रहा। यही जगह यहाँ आशामें शहनाइयाँ घूमी और आज उसी जगह पे मातम। जिंदगी बख्शी, शादी भी नहीं करती, नहीं या आप हैं या मेरी जॉब है, बस मुझे इन दो चीजों के अलावा कुछ नहीं सोचता। दिन दहाड़े लोग कत्ल हो रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा जहाज गिरना किसी, उनको क्या परवाह, 10 जहाज गिर गया उनको क्या है। बोला भी नहीं आ रहा, क्या बोला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज टू द पॉइंट का बड़ा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है और मैं आज आपको वो फुटेज दिखाने वाला हूं और वो चीजें दिखाने वाला हूं जो अभी तक इस खौफनाक हादसे के वजह से के हवाले से, इस बड़े ही दर्दनाक हादसे के हवाले से जो कल हुआ जहाज का, किसी ने नहीं दिखाई। इस वक्त इस भरी बारिश में हम मौजूद हैं, जहाज का मलबा मेरे पीछे है और मैं आपको पूरे इस वक्त जो मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, मैं आपको पूरा का पूरा ये इंफॉर्मेशन आज आपको टू द पॉइंट की टीम देने वाली है कि ये हादसा असल में हुआ कैसे है और एक एक जहाज का टुकड़ा कहां कहां गिरा, किस किस तरीके से जहाज नीचे आया, जो बिजली लोगों को चमकती नजर आई, इसके पीछे वजह क्या थी, एक्सपर्ट्स की राय लेकर और यहाँ पर जो लोगों ने चीजें देखी हैं और इसके रैकेज की भी वो फुटेज, इसके मलबे की भी वो फुटेज जो आपने अभी तक नहीं देखी, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और आप आज बड़ा तफसीली इसमें प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पूरा कंक्लूड करें कि जहाज कल क्रैश हुआ कैसे है। आप हमारे साथ रहिए। यहाँ से ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये भी जहाज का जो मलबा आके गिरा है, यहाँ पर जहाज के जो हिस्से आके गिरे हैं उसने ये दीवार तोड़ी है। यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा जहाज का काफी सारा सामान है। इसमें मुझे यहाँ के लोगों ने बताया है कि बहुत सारी जो बॉडीज आके गिरी हैं उसमें से 31 बॉडीज सिर्फ ऐसी थी जो कि बिल्कुल सही सलामत थी और जिनको क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सकता था, उन बॉडीज के साथ कोई मसला नहीं था। मगर जो बाकी की बॉडीज थी सारी की सारी, ऑलमोस्ट जो 96 बॉडीज थी, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उनके जो जिस्म के एजाज थे वो बिल्कुल नहीं आइडेंटिफाई किए जा रहे थे। मगर यहाँ पर आज सुबह कोई 6-7 बजे के करीब एक छोटे बच्चे की जो है वो लाश मिली। वो 6 महीने का बच्चा था, उसके जिस्म पर ना तो कोई जख्म था, ऐसा लगता था लोगों के मुताबिक कि वो आउट ऑफ शॉक उसकी डेथ हुई है। कोई जिस्म पर जख्म का निशान नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सही सलामत उसका जिस्म था। मगर अनफॉर्चुनेटली वो जिंदा नहीं था बच्चा। और यहाँ के लोगों के मुताबिक या यहाँ पे जो मुख्तलिफ टीमें आई हैं उन्होंने भी बताया कि शायद शॉक की वजह से या किसी अंदरूनी चोट की वजह से उस 6 माह के बच्चे की डेथ हो गई थी। अदरवाइज वो वाहिद एक बॉडी मिली जो बिल्कुल सही सलामत थी यहाँ पर झाड़ियों में, और सुबह के 6 बजे जाके वो बॉडी मिली थी। अभी तक रेडियस डिफाइन नहीं हो सका है। कल कहा जा रहा था कि 1 किलोमीटर के एरिया में ये जहाज गिरा है और जितनी स्पीड से ये गिरा है, फिर काफी सारी बातें हुई कि 1 किलोमीटर के एरिया में इतनी बड़ी स्पीड से गिरने वाला जहाज शायद जमीन पर ही जाके फटा होगा, फिजा में जाके नहीं फटा होगा। मगर अब जो मैं यहाँ पे बात सुन रहा हूँ कि रेडियस अभी तक डिफाइन नहीं हुआ कि इस जहाज को कितने रेडियस में जाके इसका मलबा फैला है, कितने रेडियस में जाके जो वो मुख्तलिफ बॉडीज जाके गिरी हैं। 1 किलोमीटर रात को कहा गया था, बट अभी तक ये रेडियस डिफाइन नहीं हुआ। बहुत सारी थियरी जो कही जा रही हैं उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं। मेरी मुख्तलिफ एविएशन के लोगों से बात हुई है, साबिक पायलट हजरात से बात हुई है, जो रिटायर्ड पायलट हैं, कुछ सर्विंग पायलट हजरात से बात हुई है और वो यही कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है, जिस तरीके से सही सलामत टायर हमें जहाज के नजर आ रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है कि ये जहाज नीचे आके गिरा हो। क्योंकि अगर ये सही सलामत नीचे आके गिरता तो जितने घरों पर ये गिरा है वो सारे के सारे घर भी तबाह हो जाते और सारी की सारी वो चीजें तबाह हो जाती। वहां पे आपको जमीन पे बड़ी अमवात नजर आती, बड़े जख्मी लोग नजर आते। तो इससे वाज़ेह नजर आता है। और मुझे एक पायलट ने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि जी जब आपकी किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो किसी खाई में, छोटी सी खाई में भी चली जाए, तो उसके सारे टायर बस्ट हो जाते हैं, उसके टायर में आप देखेंगे जान नहीं नजर आती। तो ये कैसे मुमकिन है कि इतना भारी जहाज, इतने सारे फ्यूल के साथ, इतने सारे पैसेंजर्स, इतना सारा सामान वो गिरे नीचे आके और उसके जहाज के जो टायर हैं वो सलामत रहे, जैसा कि आपने फुटेज में देखे भी हैं और मैं आपको अभी दिखाए भी जा रहे हैं। तो वो जो टायर सलामत रहना है, उससे उनका ये कहना है कि शायद जहाज हवा में बस्ट हुआ है। जो सीबी क्लाउड है
ये वो क्लाउड है जिसमें आमतौर पर पायलट अवॉइड करता है। कभी भी कोई पायलट इन सीबी क्लाउड में नहीं जाएगा, मगर अगर मौसम की अचानक तब्दील हुआ है, क्लाउड की फॉर्मेशन हो गई है और अनफॉर्चुनेटली वहां पर पायलट चला गया है, तो मुझे ये पायलट्स ने बताया कि इसमें बड़े तरीके होते हैं उससे भी निकलने के। पायलट का अलर्ट होना, बड़ा अटेंटिव होना उस वक्त ये बड़ा काम आता है, मगर अनफॉर्चुनेटली इस वाकये में हमें नजर आया कि क्योंकि शायद हाइट बहुत कम थी, तो पायलट साहब उस क्लाउड की फॉर्मेशन में जाने के बाद जब उनको लैंडिंग का भी कह दिया गया था कि ओके टू लैंड है जहाज, उसके बाद उस जहाज को उस तरीके से नहीं संभाल सके। मुझे ये भी बताया गया है कि ये जो बोइंग कंपनी है, ये एक इंजन पर, अगर किसी एक इंजन में मसला हो भी जाए, एक इंजन पर इनकी जो टेस्टिंग फ्लाइट होती है अक्रॉस अटलांटिक 8-8, 10-10 घंटे की ये फ्लाइट कर लेता है अपने एक इंजन पर। अब ये जहाज अनफॉर्चुनेटली अगर इसके एक इंजन में आग लगी भी थी, तो मुझे पायलट हजरात ये भी बताते हैं कि उस एक पायलट के कंट्रोल में होता है कि उस आग को कंट्रोल भी कर सके, और अगर वो फैल जाए और फ्यूल टैंक के जरिए और फिर वो जहां पर लगेज होता है, इसके अलावा खिड़कियां वो सब टूट जाएं, तो फिर जहाज शायद हवा में बस्ट हुआ है और उसके बाद जमीन पर आके गिरा है। बट जहां जो लोगों की ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको जरा थोड़ी देर में सुनाता हूं। ये नाजरीन जहाज का दरमियान का हिस्सा है, जहाज का की जो बॉडी है उसका दरमियान का हिस्सा है, जो आधा यहां गिरा है और आधा उस तरफ जाके गिरा है घर के। मगर जहाज की जो टेल है, जो जहाज की दुम होती है, वो यहां नहीं गिरी है, वो एक बहुत ही दूर जाके गिरी है, जहां पे मैं आपको लेके जा रहा हूं अभी, जो कि इस बात की निशानदेही, वैसे तो खैर जहाज होता है इतनी स्पीड में है कि आपको अगर 1 किलोमीटर एरिया में जहाज पूरा सही सलामत नीचे आके गिरे तो 1 किलोमीटर एरिया में उसकी जो बॉडी है वो आपको नजर आती है। बट ये जहाज का आधा हिस्सा बॉडी का है, जहाज के बॉडी का आधा हिस्सा घर के उस तरफ है, और ये घर की दीवार आपको इसमें सलामत नजर आ रही है। आधा हिस्सा इस तरफ, आधा हिस्सा उस तरफ, और जो दुम है, जो टेल है जहाज की, वो एक अलग दूसरे एरिया में जाके गिरी है, जिसको मैं आपको थोड़ी देर में दिखा रहा हूं। बट ये आप सामने देखें, ये जो कि बड़ी सही सलामत कंडीशन में है। इतना भारी जहाज, जिसके मैं जिक्र कर रहा था कि इतना भारी जहाज, इतना भारी सामान उसमें हो, तो मैंने जितने एविएशन के एक्सपर्ट से बात की, इंजीनियर से बात की, उन्होंने कहा कि जी सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगर ये पूरा जहाज नीचे आके लगता तो ये टायर सही सलामत रहते हैं। और उन्होंने, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि कार एक्सीडेंट की मिसाल दी है, ये सही सलामत टायर हैं इस वक्त। वहां आप देख रहे हैं कि टायर जो है वो ना वो पंक्चर भी नहीं हुए, उनमें तो बाकायदा तौर पर हवा भी बाकायदा तौर पर मौजूद है। और ये आप इस वक्त देख रहे हैं जहाज का इंजन भी आपको सामने नजर आ रहा है, और जहाज का सामान भी आप साथ साथ सामने इस वक्त देख रहे हैं। ये बड़े एरिया पर फैला हुआ है इस वक्त, और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि 31 बॉडीज थी जो कि सलामत थी, इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता था। बाकी जिस किस्म के अल्फाज लोगों ने बाकी बॉडीज को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए वो मैं कतई तौर पर नहीं कहना चाहूंगा। बड़े दर्दनाक किस्म के और बड़े ब्रूटल किस्म के वो आप कह सकते हैं कि अल्फाज हैं उन बॉडीज को डिस्क्राइब करने के लिए। बट ये आधा हिस्सा है। आज मैं जरा आपको एक और आधे हिस्से की तरफ लेके चलता हूं। ये नाज़रीन, ये जहाज का आप इंजन देख रहे हैं, और इसके अलावा ये आप यहां से देख सकते हैं कि घर के इस तरफ आके जहाज का आधा हिस्सा आके गिरा है। साथ साथ आपको नजर आ रहा होगा कि घर की जो सीढ़ियों की सपोर्ट है वो टूटी हुई है। इस घर के अंदर, अब मुझे जो एक्सपर्ट्स ने बताया है, और मैंने अभी तक जितनी बात की, वो ये कहते हैं कि अगर ये पूरा सही सलामत आके टकराया होता जहाज, तो इस घर ने नजर नहीं आना था, इस घर ने पूरा का पूरा गिर जाना था। इस तरफ आपको एक हिस्सा नजर आ रहा है बॉडी का, उस तरफ आपको दूसरा हिस्सा बॉडी का नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको इंजन नजर आ रहा है, टायर यहाँ पर सही सलामत नजर आ रहे हैं, जो कि इस बात की बहुत ज्यादा निशानदेही कर रहे हैं कि जहाज हवा में बस्ट हुआ है शायद। अब इसमें दो सवालात हैं। आमतौर पर अगर आपने मुख्तलिफ नेशनल ज्योग्राफिक स्पेशल वगैरह पर एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन की कुछ रिपोर्ट्स देखी हो, तो जो भी जहाज हवा में अगर वो बस्ट हो जाए तो उनका मलबा 15-15, 20-20 किलोमीटर के अंदर नहीं मिलता। और इसका मलबा क्यों हमें इस रेडियस में, जो कि अभी तक डिटरमिन नहीं हुआ, अभी तक 1 किलोमीटर का आ जा रहा था, बट बहरहाल इस पर्टिकुलर रेडियस में आपको बहुत सारा मलबा नजर आ रहा है, तो ये कैसे हो गया? तो उसकी जो वजूहात बताई गई, जब मैंने लोगों से बात की और एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने कहा कि बहुत नीचे आ गया था जहाज, चंद 100 फीट की बुलंदी पर जहाज रह गया था, और उसको ओके टू लैंड मिल गया था, और फिर उसकी डायरेक्शन बदली है, फिर आके उसको जो है वो पुश मिला है नीचे सीबी क्लाउड से, और वो आके गिरा है। तो वो ये बात उनकी तरफ से कही गई कि क्योंकि हाइट बहुत कम थी, इसलिए अगर बस्ट वो हवा में भी हुआ है तो उसका रेडियस इसलिए आपको इतना बड़ा नहीं नजर आ रहा, जितना बड़ा आमतौर पर अगर हवा में जहाज बस्ट हो जाए उसका इतना बड़ा रेडियस नजर आता है।
नादरीन आप देख रहे हैं, ये एक विंग है इस जहाज का जो कि यहाँ पर मौजूद है, और साथ जो टेल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको वहां से लेता हुआ आया हूँ जिसमें जहाज की बॉडी का एक हिस्सा उस तरफ था, दूसरा हिस्सा घर के इस तरफ था। अब विंग जहाज का यहाँ पर आके गिरा है, और साथ साथ जो ये एक विंग है और जहाज की एक जो टेल है वो ये आपको जो टेल है जहाज की वो आपको यहाँ नजर आ रही है, वो यहाँ पर गिरी हुई है। अब ये सारा का सारा बहुत छोटा सा रेडियस है जिसमें जहाज की बॉडी, जहाज के टायर, जहाज का इंजन, जहाज का विंग और जहाज की टेल जो है वो मैं आपको दिखा चुका हूं। सिविल एविएशन के लोग यहाँ पर आए थे, मुजाहिदुल इस्लाम साहब, और वो कुछ सैंपल्स जो लेके गए हैं वो इसी एरिया से जो है वो कुछ चीजों के सैंपल्स लेके गए हैं, जिसमें एक बात जो अभी कही गई वो ये कि यहाँ पीछे जहां मैं आपको लेके जा रहा हूं वहां पे पहले जहाज ने एक दफा बाउंस किया है, वो नीचे आके लगा है, उसके बाद वो वापस उठा है और टुकड़े टुकड़े होकर जगह जगह गिरा है। मगर इस थियरी में सवाल वही है कि अगर इस तरीके से जहाज नीचे गिर के बाउंस बैक जहाज ने किया है तो जहाज के टायर कैसे सलामत रह सकते हैं, जहाज के टायर साथ साथ क्यों नहीं बस्ट हो गए। ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, हर तरफ जहाज का मलबा और जहाज का सामान बिखरा हुआ है।